मैं आपके अपने परिवार AK नर्सिंग में आपका स्वागत करता हूं। और मैं जो है ANM GNM के लिए एक जो है क्या कहते हैं महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। और ये यूनिट 3 लेके आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं पहले इस यूनिट को लेके आया हूं। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। और इस जो है वीडियो को ANM GNM देखना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाएगी ये। तो बीमारी की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज। तो अस्वस्थता की अवधारणा और परिभाषा मतलब अस्वस्थता की अवधारणा मतलब क्या होती है। कॉन्सेप्ट इलनेस, इलनेस मतलब कमजोरी, कमजोरी मतलब उसकी जो है कार्य करने की क्षमता नहीं होगी और उसको क्या है एनर्जी लॉस होगी। अस्वस्थता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कार्य करने की क्षमता कम धीमी हो जाती है। और अस्वस्थता की तुलना में, क्योंकि उसकी जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो स्वस्थ व्यक्ति हर काम करता है, बल्कि जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है उसका किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगेगा, उसकी एनर्जी लॉस होगी और वो जो है क्या कहते हैं उसका जो है जो जैसे स्वस्थ रहता है उस स्वस्थ के तरीके से नहीं रहेगा, ठीक है। अब अस्वस्थता की परिभाषा मतलब जब अस्वस्थ व्यक्ति होगा तो उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास, बुद्धिमत्ता, आध्यात्मिक स्थिति क्या होगी, डिस्क्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं बीमारी के कारण, मतलब बीमारी किन किन कारणों से फैलती है, ठीक है। बीमारी फैलने के निम्न कारण है। परपोषी, आयु, स्वास्थ्य स्थिति, प्रतिरक्षण, आते रीति रिवाज मतलब अगर उसकी आदतें अच्छी नहीं होंगी तो क्या है उसको डिसीज हो जा सकती है। अगर उसका पोषण नहीं ठीक ठाक होगा तो अगर पोषण नहीं ठीक ठाक होगा तो क्या है उसका जो है क्या कहते हैं उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी उसको, और क्या है उसको बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। अब दूसरा होता है प्रसार माध्यम। प्रसार माध्यम वायरस, बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोआ मतलब ऐसे अगर वायरस अगर किसी व्यक्ति को अटैक कर गया तो उसको क्या कहते हैं बीमारी हो जाएगी। जैसे कोविड-19 इस समय चल रही है, HIV वायरस हो गया और बैक्टीरिया से इसी तरह बीमारियां होती है, ठीक है। अब पर्यावरण, पर्यावरण में क्या है, अगर जलवायु, हमारी जो जलवायु है अगर वो खराब होगी, जलवायु दूषित होगी तो क्या हमको बीमारियां हो जाएगी। संदूषित भूमि, अगर हमारा एरिया ठीक ठाक नहीं होगा। घटिया मकान होगा, घटिया मतलब मकान का मतलब अगर वहाँ पे पास पड़ोस में पानी भरा है तो क्या है उसमें मच्छर वगैरह पनपेंगे और उससे क्या है मच्छर वच्छर काटेंगे, कीट पतंगे हो जाएंगे, ठीक है। संदूषित कीड़े, चूहे, अगर आवारा उस एरिया में कुत्ते हैं तो क्या है वो काट सकते हैं, जिससे हमें रेबीज का इंजेक्शन लगवाना पड़ जाएगा, ठीक है। अब बीमारी का वर्गीकरण, रोग की परिभाषा। अब रोग की परिभाषा मतलब जो हमारा शरीर है उसमें इंद्रिया क्या अवस्था जिसके कारण जो शरीर कार्यबाधित हो जाता है। हमें कोई अगर रोग होता है तो क्या है हमारा जो है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, हमको काम करने की इच्छा नहीं होगी और साथ में हमारी एनर्जी लॉस रहेगी। और हमें क्या कहते हैं मतलब बॉडी में जैसे अगर कोई डिसीज हो गई तो क्या है वो प्रॉब्लम रहेगी। अगर फीवर है तो जैसे देखिए फीवर हो गया तो क्या है फीवर होने पे हमारा सर का दर्द होगा, हाथ और पैरों में दर्द होंगे और हमारे काम करने की इच्छा नहीं होगी, ठीक है। अब रोग के कारण अब निम्न प्रकार के होते देखते हैं उनको। जीव विज्ञान संबंधी मतलब इसमें वायरस और जीवाणु, फफूंद, प्रोटोजोआ को जैसे जो होगा, ठीक है। अब पोषक तत्व, अगर हम पोषण में वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, पानी इनकी अधिकता व कमी हो जाएगी तो दोनों पोषण से संबंधी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। अगर हम पोषण ज़्यादा ले लेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी और पोषण कम लेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब शारीरिक तत्व ये क्या है, गर्मी, ताप, शीत, दबाव मतलब हमारी अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो हमको हमें डिसीज हो जाएगी। अगर ज़्यादा ठंडी बढ़ जाएगी तो हमको डिसीज हो जाएगी। अगर कम गर्मी होगी तो स्वाभाविक है ठंडी ज़्यादा पड़ेगी और जब ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो क्या है वो हमारी बीमारी का कारण हो जाएगी, ठीक है। दबाव, विकिरण, बिजली, ठीक है, इतने हो गए। अब रासायनिक तत्व मतलब जैसे अगर धातुएं हैं, धूल है, धुआं है, गैस है, अम्ल क्षार, अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो क्या है हमको बीमारियों का कारण बन जाएगी, ठीक है। अब यांत्रिक तत्व मतलब चोट, घाव, अगर हमको कहीं चोट लग गई, घाव हो गया तो क्या है वो एक तरह की बीमारी है, ठीक है। सामाजिक तत्व मतलब गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो बीमारियां होंगी। और क्या कहते हैं मद्यपान, जो लोग नशा वशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, बहुत से औषधि बेसर मतलब वो बहुत सी जो है ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो हमारे बॉडी को क्या दुष्प्रभाव डालती है, ठीक है। रोग होना मानव परपोषी में निहित कुछ तत्वों पर निर्भर करते हैं, जैसे उम्र,
कुछ बीमारियां कुछ उम्र में ऐसे लोगों को हो जाती है, अक्सर होती है, जैसे कि खसरा, मिजल्स, बचपन के मध्यांत में, आयु में क्या है लोगों को कैंसर होते हैं, और बुढ़ापे में इथेरोस्क्लेरोसिस बीमारियां होती हैं, ठीक है, लिंग। अब सेक्स में देखते हैं, रोगों का होना लिंग भेद में प्रभावित करता है। स्त्रियों को मधुमेह व गाउट जैसी बीमारियां। अब देखिए, अब गाउट देखते हैं। अगर जैसे मधुमेह होता है तो क्या पेनक्रियाज से जो है हमारे इंसुलिन जो है, जो ग्लूकोज लेवल जो बढ़ जाता है, तो क्या होती है, हमको डायबिटीज होती है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, मतलब कि डायबिटीज होती है, उसको बोलते हैं हाइपोग्लिसीमिया वगैरह, हाइपरग्लिसीमिया। हाइपोग्लिसीमिया मतलब कम, जिसमें शुगर की लेवल कम होती है, और हाइपरग्लिसीमिया मतलब शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या है, अब वो पेनक्रियाज के दौरा होती है, ठीक है। अब लेंगे, ठीक है। अब इसका आनुवांशिकता देखते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती है ना, जो उनके क्या कहते हैं, माता पिता के थ्रू भी आ जाती है, ठीक है। और शारीरिक संरचना हानिकारक रक्त, अधिक रक्तस्राव, वर्ण और नानता, एनीमिया, जन्मजात अनेक बीमारियां होती हैं, जैसे कटे ओंठ हो, कटे ओंठ और जैसे बीमारियां होती हैं, और जैसे जीन संबंधी कारण जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मानसिक रोग इत्यादि, ठीक है। अब पोषण अल्प पोषण क्षय जैसे संक्रमित को प्रभावित करता है। मतलब अगर हम जो है अल्प पोषण का जो है अल्प पोषण लेंगे तो क्या है, हमको क्या होगा, हमको अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। ज़्यादा खाना खाने से मोटापा बढ़ता है, मधुमेह इत्यादि वगैरह मैंने आपको बताया, जैसे इंसुलिन से होता है जो है मधुमेह रोग। व्यवसाय से जो बीमारियां होती है, जैसे शीशे उसे के जो व्यापार करते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा मतलब परपोषी वगैरह से जो है जो बीमारियां होती है वो। अब जैसे रीति रिवाज आते हैं, अब जैसे कुछ लोगों के यहाँ रीति रिवाज है जो मल परित्याग है, क्या है, क्या कहते हैं, मतलब खुले में होगा, तो क्या है, उस तरह की बीमारियां होती हैं, ठीक है। मानवीय आचरण मतलब शारीरिक व्यायाम न करना, और एनीमिया, हृदय रोग, मादक पदार्थ का सेवन करना, कुछ ऐसी विशिष्ट दवाओं का सेवन करना जो स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होता है, मतलब स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है, ठीक है। अब वातावरणीय मतलब फैक्टर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, देखिए, भौतिक फैक्टर मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब भारत में स्वास्थ्यहीनता का कारण भौतिक वातावरण है। असुरक्षित जल, दूषित मिट्टी, कमजोर ग्रह, मानव का मल मूत्र, ठोस कचरे, इसी तरह की चीज़ें क्या है, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है तो क्या है, वो दूषित पानी, दूषित मतलब जल पीता है, और दूषित मिट्टी, कमजोर वगैरह घर होते हैं, ठीक है। अब जीव संबंधी विज्ञान जो वातावरण होता है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। रोग का कारण जीव संबंधी विज्ञान वातावरण, जानवर, कीड़े मकोड़े, कुतरखाने जीव वगैरह होते हैं, उनसे के थ्रू भी जो है क्या कहते हैं, बीमारी होने के कारण होते हैं। सामाजिक वातावरण, रीति रिवाज, सांस्कृतिक शिक्षा, जीवन स्तर, आय, व्यवसाय, धर्म। अब बहुत से लोग होते हैं जैसे उनको क्या खुले में शौच करना है, तो क्या करना है तो करना है, उनकी रीत बन जाती है, रिवाज बन जाता है, तो क्या ये सब जो है एक बीमारियों का कारण होता है, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी है, एनएम बहनों से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो आपके पास पड़ोस में, आपके पास में हो, जितनी भी एनएम सिस्टर हों, उनको बताइए इस चैनल में, क्योंकि हम आपका सब पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, और मैं बहुत जल्दी आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन लेके आऊँगा कि जिसमें आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।